1857 की क्रांति को अगर याद करें तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन उस समय के युवकों के लिए एक ऐसा खेल सा बन गया था जिसमें भाग लेने के लिए इसमें होड़ सी लगी रहती थी। भारत में शायद ही कोई ऐसा शहर, कस्बा या गांव बचा हो जिसमें क्रांति की ज्वाला ना जली हो। लेकिन मैं यहाँ जिक्र कर रहा हूँ हरियाणा का, और हरियाणा के रोहतक के युवकों ने भी स्वतंत्रता संग्राम के महान यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आजादी के संग्राम में यहाँ के युवकों ने क्रांतिकारियों को पूरा सहयोग दिया और ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध जमकर विरोध किया। क्रांतिकारी वीर भगवत प्रसाद ने दिल्ली में बम बनाने की अपेक्षा अन्य किसी छोटे शहर में बम बनाना अधिक अच्छा समझा। यह विचार करके आप वैद्य लेखराज जी के पास रोहतक आए और यहाँ आने का अपना कारण बताया। वैद्य लेखराज जी ने इस कार्य में सहयोग देने के लिए अपना तन मन धन देना स्वीकार किया। भगवती प्रसाद के पास क्रांति दल के अधिक कार्य रहते थे। उन्होंने यह कार्य एक वीर यशपाल को सौंप दिया। दिल्ली के आवश्यक सामान लेकर यशपाल वैद्य लेखराज जी के पास आए। वैद्य जी ने पहले ही एक टूटा सा मकान किराए पर लेकर रखा था और यह प्रसिद्ध करा दिया था कि हम पारे इत्यादि के योग और भस्म इत्यादि से कीमती औषधियां बनाया करेंगे। यशपाल ने रोहतक आकर अपना नाम बदलकर कन्हैया रख लिया। यहाँ आकर कन्हैया वैद्य लेखराज जी के पास रहने लगा और दुकान में उनका हाथ बटाने लगा। इस प्रकार कुछ दिन कार्य करने के पश्चात बम बनाने का कार्य भी आरंभ कर दिया गया। इस कार्य में एक वीर लक्ष्मण दास जी भी अपना पूरा सहयोग दे रहे थे। बम बनाने के लिए तेजाब का प्रयोग करना पड़ता था, जिस कारण यशपाल के वस्त्र फट जाते थे। उन्होंने लंगोच पहनना आरंभ कर दिया। वस्त्र न पहनने से अब उनके शरीर पर तेजाब के प्रभाव होने लगे। तेजाब के प्रयोग के कारण खांसी और सिरदर्द भी होने लगा, किंतु वह तनिक भी परवाह नहीं करते थे। तेजाब के बर्तनों को साफ करते समय हाथ भी कट जाया करते थे। प्रतिदिन बम बनाने के मसाले का एक धान पकाने के लिए 4 घंटे लग जाया करते। फिर वह लेखराज जी के पास दुकान पर जाकर इनका हाथ बटाते थे। वैद्य जी यशपाल के खाने पीने का विशेष ध्यान रखते थे और उन्हें हर प्रकार की सुविधाएं भी मुहैया कराते। बम बनाने का कार्य सफलतापूर्वक चल रहा था और यह बम क्रांतिकारियों द्वारा प्रयोग में लाए जा रहे थे। इसी फैक्ट्री में तैयार किया गया बम लॉर्ड कर्जन की ट्रेन पर फेंका गया, परंतु वह बम फेंकने से पूर्व ही फट गया था, जिस पर पुलिस सतर्क हो गई और पुलिस ने तलाशी लेनी शुरू कर दी। पुलिस के इस अभियान के कारण यशपाल बम बनाने का सारा सामान लेकर दिल्ली चला गया और शेष सामान एक तालाब में फेंक दिया गया। यह जोखिम भरा कार्य लक्ष्मण दास ने किया था। रोहतक के पहले एक बम फैक्ट्री जम्मू में भी लगाई गई, परंतु पुलिस को इसकी भनक लग जाने के कारण बंद कर दी गई थी। देश की स्वतंत्रता के लिए देशभक्तों ने अनेक कष्ट सहे, जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इन्हीं आजादी के परवानों के अमर बलिदानों का फल है कि हम स्वराज्य का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। इन्हीं वीरों ने इस स्वराज्य रूपी वृक्ष को अपने रक्त रूपी जल से बड़ा किया। इतिहास में इन वीरों का नाम सदा अमर रहेगा। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में अगर आपके पास भी कुछ नाम हो, कोई कहानी हो, कोई किस्सा हो, कोई वाक्या हो, तो वो आप हमसे जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम इस फहरिस्त में उसे भी शामिल करना चाहेंगे और बताना चाहेंगे कि जो आज आजादी हम लोग जी रहे हैं, न जाने कितने ही लोगों ने अपनी जान की आहुति दे डाली। उन लोगों के नाम अगर आज की पीढ़ी सुनेगी तो उन्हें गर्व होगा। हाँ, वो बात और है, कुछ लोग ये भी कहेंगे सानू की फर्क पैंदा है, असी तो वो वेख्या ही नहीं। इसीलिए लबों पर मुस्कुराहट लिए आगे बढ़ते रहिए, लेकिन हाँ, इतिहास को मत भूलिए। शुक्रिया। इकोनॉमी के तौर पे, सोशल तौर पे आप देख लें, लाइन ड्रा हुई। पाकिस्तान का एक हिस्टोरियन है, इंडिया के भी 3-4 हिस्टोरियन है, पिछले दिनों बुला के उनके लेक्चर करवा रहे थे। झूठ है सारा। इश्ताक अहमद है एक बंदे का नाम, 2-3 यहाँ के और भी हैं, वो बता रहे थे उसमें कि जी पहले हमने तो लाहौर वैसे ही दे दिया। अरे तुमने कहाँ से दे दिया? पार्टीशन प्लान तो वावेल तैयार कर चुका है, ये रिकॉर्ड है, ब्रिटिश लाइब्रेरी में मैंने खुद देखा है, मेरे पास रिकॉर्ड है ये। एज ए हिस्टोरियन आई एम टेलिंग यू, 80% कन्वर्टेड थे, ये हिंदू हैं सारे के सारे। 15% सेंट्रल एशिया के हैं, इनमें एक भी अरब नहीं है।
और जिन्ना जिस धर्म को लेके आया था वो अरब था, ही इज रिस्पॉन्सिबल। अरब रिलीजन था, उसमें मजार पे हरकृष्ण लाल गाबा के बेटे ने जब पहली जो है वो लगाई थी बिजली का प्लांट, बिजली घर जिसको कहते हैं, पहली बिजली उसने लाहौर का सबसे बड़ा सूफी जो था उसकी मजार पे दी थी। कहाँ किराड़ ते कुत्ते दा विसा ना कीजिए सुत्ते दा। कहाँ, मैं इसकी ट्रांसलेशन भी करूँगा, कहाँ किराड़ ते कुत्ते दा विसा ना कीजिए सुत्ते दा। किराड़ अरोड़ा खत्री इंक्लूडिंग हिंदू एंड सिख, सो अलर्ट, एकदम अलर्ट है, टोटल। सोया है ना तब भी मत सोच लेना कि सोया हुआ है। और 65% रेवेन्यू देने वाला जब इंडिया में इस हिस्से में आया था, वो 12 लाख घर छोड़ के आया था, और 12 लाख घरों के मुकाबले में उसको यहाँ मिले थे 1,12,000। 67 लाख के एकड़ जमीन छोड़ के आया, इरिगेटेड लैंड, जो आप भी जिक्र कर रहे थे, लायलपुर, मेंटगोमरी, सरगोदा, ये कनाल कॉलोनीज जो बसाई गई थी वो यहाँ के थे। जितना कंट्रीब्यूशन हिंदुओं का और सिखों का है वो हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं है। आई एम स्पीकिंग एज ए हिस्टोरियन। 1000 साल के इतिहास में कंट्रीब्यूशन नहीं है जितना कंट्रीब्यूशन सर गंगाराम का है, हरकृष्ण लाल गाबा का है, दयाल सिंह मजीठिया का है, सुंदर सिंह मजीठिया का है, बेली राम और उसके भाइयों का है, मेला राम और उसके भाइयों का है, राम शरण दास और उसके भाइयों का है। दादा मेरे फिलंथ्रोपिस्ट थे, अपने एरिया के लंबड़दार थे, उनका एक भाई पटवारी था, उनका एक भाई जो है टीचर था। आसपास के गांव वालों ने घेर लिया मुसलमानों ने, उस गांव के मुसलमानों ने तलवारें लेके खड़े हुए थे कि हम इसके अंदर नहीं जाने देंगे आपको, आप भारत की आज़ादी मना रहे हैं। भारत की आज़ादी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन, सबसे बड़ा बलिदान इस कम्युनिटी का है, जिसने आज़ादी के लिए 1,20,00,000 लोग उजाड़ दिए। उन्होंने घरों को छोड़ दिया, अपनी आज़ादी को छोड़ा नहीं, आज़ादी ली,